नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं गाँव सवेरा और गाँव सवेरा पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यूज़ बुलेटिन, जिसमें हम आप तक लेकर आएँगे खेती, किसानी, गाँव, देहात और राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी खबरें जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। और आज की जो प्रमुख खबरें हैं, उनमें सबसे पहली खबर है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीएजी की जो रिपोर्ट दरअसल पेश की है दिल्ली की सरकार ने, उसमें करीबन 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या जेल में जाएंगे? मनदीप पुनिया, आप क्या कहेंगे इस खबर पर? हाँ, बिल्कुल। वो राज्यसभा जाने वाला इसलिए है क्योंकि पंजाब से जो राज्यसभा सांसद थे संजीव अरोड़ा, जी। उनको लुधियाना में जो बाय इलेक्शन होने जा रहा है, लुधियाना वेस्ट से, संजीव अरोड़ा को उसमें उम्मीदवार बनाया गया है और लोग लगातार लिख रहे हैं। बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी लिखा है कि वाया पंजाब अब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने वाले हैं, ये बात कही जा रही है। हुँ, और दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें हमको पता ही है, पहले ही सेशन में जो कैग की रिपोर्ट है उसकी चर्चा हुई है। जो एलजी साहब हैं, वीके सक्सेना, उन्होंने भी उसका जिक्र किया और कहा कि उसको आम आदमी पार्टी ने रोक के रखा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और जी। 2002 करोड़ का जो टोटल है वो बताया गया कि इतने का नुकसान हुआ है। अब इसमें लोग लगातार ये लिख रहे हैं कि ये खबर एक ही दिन आई है दोनों, कि एक हुँ, तरफ तो संजीव अरोड़ा की खबर है कि राज्यसभा जाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल की शुरू कर दी गई है, दूसरी ये कैग की रिपोर्ट है। तो लोग हुँ, पूछ हुँ, रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे या राज्यसभा जाएंगे। तो जी। ये सवाल है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ दोनों मामलों को, मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो राज्यसभा जाएंगे। और मुझे लगता है कि संजीव अरोड़ा की जगह अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाएगा। और संजीव अरोड़ा को कहा गया है कि उनको पंजाब की कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया जाएगा। जी। कारोबारी हैं, रियल एस्टेट का कारोबार है, काफी अमीर व्यक्ति हैं। और पहले उनके ऊपर वो भी आरोप भी लगा था कि जो आम आदमी पार्टी में कि उनको राज्यसभा सांसद इसलिए भेजा गया है क्योंकि उन्होंने कुछ जो एक हिसाब से पार्टी को फंड वगैरह किया है पैसे देने की, वो हमारे और आपके सामने तो होता नहीं, पता नहीं कि जी। क्या कुछ हुआ है, क्या कमिटमेंट थी। लेकिन एक बात मेरे को ये अच्छी लगी हुँ, हुँ, कि कम से कम संजीव, जब बड़ी लीडरशिप क्राइसिस में है, जब संजीव अरोड़ा ने कहीं न कहीं बाय इलेक्शन में कूदने का फैसला लिया है, हुँ, उनको टिकट दी गई है और सीट छोड़ी है, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया किसी के लिए भी छोड़ी हो, तो अपनी बिल्कुल। सीट छोड़ दी है। स्वाति मालीवाल है, पार्टी के खिलाफ काम कर रही है लेकिन राज्यसभा सांसद बनी हुई है। हुँ, हुँ, हरभजन सिंह हो या और 10 मैं ऐसे सांसद गिनवा देता हूँ आदमी पार्टी के, जो किसी काम के नहीं है लेकिन बने हुए हैं पदों पर। हुँ, नॉन पॉलिटिकल बंदों को राज्यसभा भेज दिया। और अब जब पार्टी की लीडरशिप को जरूरत है राज्यसभा हुँ, की, हुँ, और तो उनमें से कोई इस्तीफे नहीं दे रहे। तो बिल्कुल। अब संजीव अरोड़ा ने दिया है तो ये एक लग रहा है। दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट को काफी दिन उछाला जाएगा। मुझे लगता है हुँ, कि हुँ, सुप्रीम कोर्ट से जिस हिसाब से जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, अब मेरे को नहीं लगता कि उनको अब दोबारा से छेड़ा जाएगा। जी। तो दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। पंजाब से यह खबर है। दरअसल पंजाब के शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार पर एक तरह से सीबीएसई जो बोर्ड है, उस पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न सीबीएसई की ओर से जारी किया गया है, उसमें पंजाबी जो सब्जेक्ट है, उसको हटा दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ दक्षिण भारत में हिंदी और तमिल का मामला चल रहा है। इस तरह से पंजाब में भी ये पंजाबी को सब्जेक्ट के तौर पर हटा देना, बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने के लिए एक तरह से मनाही कर देना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो गौरव भाई, कि जो गैर हिंदी भाषी सूबे हैं, उनमें जी। लगातार भाषाई विवाद चल रहा है। हुँ, तमिलनाडु साफ कह चुका है कि जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आए थे ये, कि 3 भाषाएँ पढ़ाई जाएँ, उसमें हिंदी को भी ये घुसेड़ रहे थे, तो उन्होंने कह हुँ, दिया हुँ, नहीं, हम तमिल और अंग्रेजी ही पढ़ाएँगे, हिंदी को ये तमिलनाडु वाले घुसने नहीं दे रहे। हुँ, हुँ, आज तेलंगाना ने भी तेलुगु सब्जेक्ट, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उसके लिए बोल दिया कि तेलुगु सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। लेकिन बिल्कुल। पंजाब में, आप हम सबको पता है कि लगातार पंजाबी के ऊपर भी हमला रहता है और पंजाब में हुँ, भी
कहीं न कहीं अपनी भाषा को बचाने की जद्दोजहद चलती रहती है और एक बड़ी लड़ाई है पंजाबी को बचाने की, क्योंकि हम सबको पता है कि समय-समय पर बहुत कोशिशें हुई हैं, खासकर जो हिंदी लैंड वाले लोग हैं, वो पंजाबी को खाना चाहते हैं। तो हुँ, वो उनके अंदर डर भी है और अभी दिख भी रहा है। सीबीएसई ने बहुत गलत फैसला लिया। पंजाबी अपने आप में एक समृद्ध भाषा है, उसके पास बिल्कुल। साहित्य है, उसके पास हर एक वो चीज़ है। बल्कि हुँ, जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है, वो तो बहुत नया है। हुँ, हुँ, और हिंदी भाषा तो जो क्षेत्रीय भाषाएँ थी, उनको खाकर बनी है। पंजाबी तो अपने आप में एक समृद्ध भाषा है, वो अपने आप में एक भाषा है। आप देख क मैं तो कुछ दिन पहले जब अवधि का दिवस था, अवधि हुँ, हुँ, दिवस माँ बोलियों का जिस दिन था, उस हुँ, दिन मैं देख रहा था कि अवध प्रांत के जो लोग हैं, अवध से इलाके से जो आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी अवधि बोली एक बहुत बड़ी बोली होती थी, उसको ये लोग खा गए हैं। हुँ, हिंदी खा गई है, हरियाणवी को हिंदी खा गई है। तो और 10 मैं भाषाएँ ऐसी बता देता हूँ जिनको हिंदी खा गई है। और वही, क्योंकि नीति है बीजेपी और आरएसएस की हिंदी, हुँ, हिंदू, हिंदुस्तान, तो उस हिंदी हर एक सूबे में ये हिंदी घुसाना चाहते हैं, जबकि वहाँ के लोग हिंदी बोलते भी ना हो, उनका कोई हुँ, लेना हुँ, देना भी ना हो। पंजाब का हिंदी से क्या लेना देना? तमिलनाडु का हिंदी से क्या लेना देना? तेलुगु हुँ, लोगों का क्या लेना देना हिंदी से? लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती घुसा रहे हैं। और जो इनके केंद्रीय बोर्ड हैं, उनमें चाहे स्कूली पाठ्यक्रम हो, उसमें उससे पंजाबी को गायब करने की बात आज आप देख ही रहे हैं। हुँ, और ऐसे ही जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके थ्रू हिंदी को घुसा रहे हैं। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला उसी में से आ रहा है। हुँ, उसकी हुँ, खिलाफत पंजाब में भी हुई है। जो कांग्रेस के एमएलए हैं प्रगट सिंह, उन्होंने विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा है कि देश के 6 सूबे जो गैर हिंदी हुँ, भाषी सूबे हैं, वो नई हुँ, एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर चुके हैं। तो पंजाब को भी करना चाहिए। और आज पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा, वीडियो भी जारी किया है। और चाहे अपोजिशन के लीडर्स हों, पंजाब में इशू बन गया है। सुखबीर बादल हुँ, का स्टेटमेंट देखिए आप, कांग्रेस के भी कई लोगों ने स्टेटमेंट दिया, आम आदमी पार्टी भी बोल ही रही है। तो सभी इसके जी, ऊपर मुखर हैं। और मुझे नहीं लगता कि हुँ, हुँ, ये लोग पंजाबी को एज ए सब्जेक्ट हटने देंगे। जी। अगली खबर है मनदीप किसान आंदोलन को लेकर सुबह ही एक वीडियो जारी किया गया था किसान संगठन की ओर से। उसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता जो पिछले 93 दिन से अपना अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत आज काफ़ी नाज़ुक दिखी हमें। 103 बुखार उनको सुबह से था और सूजन उनके हाथ-पैरों में दिखाई दे रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, उनको बुखार चढ़ा हुआ था और 103 डिग्री 103.6 डिग्री का हुँ, बताया हुँ। जा रहा है। और जो जी। उनको उनकी निगरानी कर रही है डॉक्टरों की टीम, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी है। हुँ, हुँ। और जो उनके यूरिन की जो रिपोर्ट है, वो भी, उसमें भी कीटोन पॉजिटिव आए हैं। कीटोन बेसिकली जब शरीर खुद का शरीर खुद को ही खाने लगता है। जी। और हालाँकि उन्होंने अपनी जो भूख हड़ताल थी, उसमें मेडिकल एड ले लिया था जब हुँ, जनवरी के महीने में 16-17 जनवरी की बात है, जब सरकार से बातचीत के रास्ते खुले थे, तो उन्होंने ड्रिप लगवा ली थी। मुँह से वो अभी भी कुछ नहीं खा रहे हैं। हुँ, जो मेडिकल एड है, जो डॉक्टर हैं, वो लिक्विड के थ्रू उनके शरीर में कुछ एनर्जी डाल रहे हैं। और 93 दिन हो गए हैं। और काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो कैंसर के भी मरीज हैं। तो एक हुँ, खतरा तो बना ही रहता है। पहले भी लगातार ब्लड प्रेशर से लेकर और शुगर से लेकर, और ये भी चीज़ें कही गई कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा है। उनकी नाड़ें हैं, जो नसें हैं, वो भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं ड्रिप को। इस किस्म की बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। मेरे को लगता है कि अगर ये बुखार नहीं उतरता है, तो उनके लिए परेशानी होगी और उनको काफ़ी दिक्कतें आएँगी। जी। अगली खबर है कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो कोर्ट में एक याचिका थी जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि 2009 से लेकर 2024 तक के जितने भी चुनाव हुए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में, उनकी उन्होंने एक वोटर लिस्ट माँगने की अपील की थी। तो शायद कोर्ट ने भी कहा है कि अगले 3 महीने में उनको यह लिस्ट दी जानी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर हमने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो भी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही थी मिलकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके ये कहा था कि करीबन 19 हज़ार वोटर थे जो फ्लोटिंग वोटर थे, वो कहाँ से आए? इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखो, वोटर लिस्ट को लेकर खासी चिंताएँ हो रही हैं। 38 लाख एक नंबर भी फ्लोट किया गया। एक हुँ, एक हुँ, जगह 39 लाख का आ गया नए वोटर हुँ, का।
और दिल्ली चुनाव में भी वो इश्यू उठा, हरियाणा चुनाव में भी वो इश्यू है, और दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन लगाई थी रणदीप सिंह जी, सुरजेवाला ने। और उसमें कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप वोटर लिस्ट तो दीजिए आप 2009 से लेकर 2024 की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइम मांगा है कि जी हमें 3 महीने लगेंगे। इसको लेकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने भी लगातार लिखा ही है इसके ऊपर कि ये तो कट कॉपी पेस्ट करना है आपको, इसमें 3 महीने किस बात के, कौन सा आप लॉजिस्टिक या कौन सी चीजों की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ऐसा क्या प्रोसेस करेंगे, आपके पास तो वोटर लिस्ट है ही, चुनाव हुँ, आप इतने करवा रहे हैं तो आपके पास वोटर लिस्ट है, तभी तो आप चुनाव करवा रहे हैं। तो उठा के वही दे दीजिए, कट कॉपी पेस्ट वाला मामला है, फिर आपको 3 महीने किस लिए चाहिए। तो ये इतना सिंपल मामला है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 महीने मांगे हैं। और हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिछले साल 2022 के बाद ही आप कह लो कि हुँ, हुँ, काफी उसके ऊपर सवाल उठे, जब से बिल्कुल। जो राजीव कुमार थे वो चुनाव आयुक्त बने थे, इलेक्शन कमिश्नर हुँ, बने थे, उसके बाद काफी जो सवाल उठे थे। और उसमें जो इलेक्शन वोटिंग के जो डाटा था वो भी हमें पता कितने कितने दिनों बाद आया है। और हुँ, काफी इसको लेकर काफी विवाद रहे हैं। तो बिल्कुल। अब तो वैसे जा चुके हैं, उनकी जगह दूसरे चुनाव आयुक्त आए हैं, हुँ, हुँ, ज्ञानेश कुमार। अब देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार क्या गुल खिलाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर तो एक सीरियस सवाल है ही, जो काम बिल कट कॉपी पेस्ट का है, एक मिनट का काम है, उसके लिए तीन हुँ, हुँ। महीने क्यों मांग रहे हैं। अच्छा, अगली खबर कुश्ती को लेकर है। पिछले लगभग 2 साल से हम देख रहे हैं कैसे कुश्ती पर अटैक हो रहे हैं। जो भारतीय कुश्ती संघ है वो काम नहीं कर रहा है। इस बीच खबर है कि जो कुश्ती रैंकिंग सीरीज़ है एक तरह से, जो अल्बानिया में इस वक़्त आज से शुरू हो चुकी है, उसमें भारतीय कुश्ती टीम नहीं जा पाई है। उसकी वजह है जो कुश्ती संघ है और खेल मंत्रालय है, उसके बीच का जो मामला चल रहा है आपस में, उसकी वजह से भारतीय जो कुश्ती टीम है वो इस सीरीज़ से एक तरह से हिस्सा नहीं ले पाई है। और इससे पहले जो सीरीज़ हुई थी, उसमें भी हमारी टीम हिस्सा नहीं ले पाई थी, जो क्रोएशिया के अंदर हुई थी सीरीज़। इसको आप कैसे देखते हैं? बजरंग पूनिया हैं, कांग्रेस नेता हैं, अभी तो ओलंपियन रहे हैं, उन्होंने भी इसको लेकर अपना एक लंबा-चौड़ा ट्वीट लिखा है कि किस तरह से दम घोटने की कोशिश की जा रही है कुश्ती की। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो कुश्ती, ये तो कुश्ती का मामला भी निकल के आ रहा है, बॉक्सिंग जी। को भी का भी ऐसा ही सलूक किया गया है, बॉक्सिंग के साथ भी। हुँ, और हुँ। कुश्ती के साथ ऐसा किया जा रहा है कि ये बृजभूषण की जिद के कारण ये सब हो रहा है। हुँ, बृजभूषण जो भारतीय कुश्ती संघ है उसके ऊपर अपना कब्जा चाहता है, बल्कि जबकि उसका कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है, उसके इलाके में भी कोई अखाड़ा भी नहीं है, ना कोई पहलवान है, ना हुँ, वहां उसने कभी कुश्ती की जीवन में, फिर भी वो कुश्ती के ऊपर दबदबा चाहता है। हमको पता है कि भारत में 3 राज्यों में ही कुश्ती होती है, महाराष्ट्र में होती है, हरियाणा में होती है और पंजाब में होती है। और यही 3 सूबे ऐसे हैं जिन्होंने अपने गाँव में कुश्ती का कल्चर बना के, अखाड़े बना के, और आपको हुँ, पता है ये पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को तैयार करने में, लेकिन बिल्कुल। कब्जा कौन कर रहा है, जिसका कुश्ती से कोई लेना-देना नहीं। हुँ, यहाँ मैं तो एक पहलवान के माँ-बाप से बात कर रहा था, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादे-परदादे थे, उन्होंने इस कुश्ती को पाला है। और हुँ, इसमें किसी भी हुकूमत ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। कोई जी, गाँव में चंदा होता है बरोबर कुश्ती दंगल करवाने के लिए, पहलवानों को लोग घी, दूध इनाम देते हैं, पैसे पैसे इनाम में देते हैं, तब जाके पहलवान बनता है। परिवार बिल्कुल। का पूरा जोर लगता है, कम्युनिटी भी जोर लगाती है। और उसपे ऊपर कब्जा कौन कर ले रहा है, उसको हुँ, बोला कि चलाएगा कौन? उसको चलाएगा एक ऐसा आदमी जिसका कुश्ती से कोई लेना-देना नहीं, जिसके इलाके का कोई लेना-देना नहीं, बाहरी। तो ये एक वैसी सी उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल और दिया, उन्होंने कहा कि ये वैसी सी बात है जब हुँ, 1920 प 25 में जब पंजाब में गुरुद्वारों के ऊपर जब उत्तर हुँ, प्रदेश, बिहार के महंतों का कब्जा था, उनको हुँ, छुड़वाने के लिए जो एक संघर्ष हुआ था, गुरुद्वारों को, ये वैसा वैसा सा मामला है। बोला उनका ना सिख धर्म से कोई लेना-देना था, ना नहीं कुछ और ज था। अब जैसे और ऐसा ही हुँ, और इसकी वजह से पिस पहलवान रहे हैं, ये बात बिल्कुल। बिल्कुल तो सही हुँ, है। सरकार बृजभूषण का साथ दे रही है। खेल मंत्रालय ने जो वो बॉडी है डब्ल्यूएफआई है, उसको सस्पेंड कर रखा है। ये पहलवान 15 फरवरी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर के घर पे बाहर गए, मनसुख मांडविया के जी, बाहर, घर के हुँ, बाहर, वो मिले ही नहीं। और ये हुँ, नेशनल मीडिया में खबर नहीं बनी उस टाइम पे। किसी ने भी बिल्कुल। इस खबर को नहीं चलाया। अभी भी और वो सा मतलब इतना स्पेस नहीं मिल रहा है इस खबर को, बहुत कम प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपको दिखेगी ये खबर। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। तो एक हिसाब से ये इस पे भी हमने लंबी बातचीत की है, खेल पत्रकार जोनाथन सेल्वराज से, द हुँ, हिंदू हुँ, के खेल पत्रकार हैं, और जी, हमने उनसे यही पूछा है कि क्या भारत में अब कुश्ती का द एंड होने वाला है?
हुँ। ये और उनसे जो बातचीत निकली है वो भी आप सुनिएगा, हमारे चैनल पर मौजूद है। जी, तो आज की जो लास्ट खबर है उसकी ओर बढ़ते हैं। खेल जगत से ही है। हरियाणा से वो पहलवान आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं स्वीटी बुरा। उन्होंने अपने पति पर एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल उन्हें दहेज का आरोप लगाया है। आपके पास इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है? जो जिनके साथ उनकी शादी हुई है, वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे जी, हैं। जी, इंडिया कबड्डी के खिलाड़ी। हुँ, कबड्डी कप्तान रहे हैं इंडिया की हुँ, कबड्डी टीम के। और जो जी, ये स्वीटी बुरा है, ये नॉन ओलंपिक वेट में कम्पीट करती रही है। इसने भी थोड़ा बहुत जीता हुआ है, मतलब कोई हाँ, बहुत महान बॉक्सर तो नहीं है, पर ठीक है। हुँ, नॉन ओलंपिक वेट में है तो, और थोड़ा हैवी वेट है तो बहुत कम खिलाड़ी होते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत जीत के आ जाती है। हुँ, हुँ, अ, इस रिश्ते के बारे में जितने भी पत्रकार हैं और जितना भी स्पोर्ट्स जगत है, वो सारा सारे सब जानते हैं। दीपक हुड्डा के माँ-बाप नहीं हैं। हम हुँ, सबको पता है कि ये जी, कैसे स्वीटी बुरा का जो परिवार है, दीपक हुड्डा को तंग करता रहा है। कैसे और अभी मैं अगर मेरे बतौर जितना मैं इन दोनों को जानता हूँ, मैं बड़े साफ तरीके से कह सकता हूँ हुँ, कि स्वीटी बुरा ने झूठे आरोप लगाए हैं। कोई 1 करोड़ रुपए नहीं दिए होंगे दीपक हुड्डा को, बल्कि दीपक हुड्डा से पैसे लिए होंगे। और ये भी एक हुँ, आपको बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, हुँ, स्वीटी बुरा की जो सारी प्रैक्टिस का खर्चा, सारा खर्च उसको खिलाड़ी बनाने का दीपक हुड्डा की जेब से गया। ठीक है, अब होगा उल्टा ही। हालाँकि दीपक हुड्डा के लिए एक रिलीफ की बात है कि उनका तलाक हो जाएगा। बड़े खराब से रिलेशन में थे। दीपक हुड्डा एक एक मैं तो कह सकता हूँ हुँ, पॉइज़नस हुँ, रिलेशनशिप में थे। उनके दीपक हुड्डा के बहुत सारे पड़ोसी हमारे हुँ, मतलब मैं जानता हूँ, बहुत नज़दीक से उस परिवार को जानता हूँ। दोनों हुँ, के जानता हूँ। ये जिस किस्म का मामला है, इसमें जी, दीपक हुड्डा को रिलीफ मिलेगा। और दीपक हुड्डा मेरे हिसाब से फ्री होंगे। और मतलब ठीक है कि वो जो एलुमनी वगैरह बनती है, जो माँगी माँगी भी गई है, 50 लाख रुपए माँगे गए हैं, हुँ, 1.5 हुँ, लाख महीना माँगे गए हैं, वो कैसे सुलटेगा वो तो कोर्ट का मामला है, वो तो हम नहीं बता सकते। हुँ, बाकी मेरे को लगता है कि ये दीपक हुड्डा के लिए रिलीफ की खबर है, कम से कम पीछा छूटेगा दीपक हुड्डा का। खैर, तो ये था हमारा आज का बुलेटिन और कल फिर हाज़िर होंगे आपके सामने खेती-किसानी, गाँव-देहात और राजनीति से जुड़ी खबरों को लेकर। आप देखते रहिए गाँव सवेरा।